अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 43 है। वेव्स, क्वेश्चन नंबर 43, नवंबर 2018, पेपर 1, वेरिएंट 1, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने कहा है कि दो वेवलेंथ्स हैं 436 एंड 654, और ये इसका जो सेकंड ऑर्डर है और जो थर्ड ऑर्डर है ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक ही एंगल पे बन रहा है। ठीक है, तो क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, और हमें पता है कि एन और लैम्डा का आपस में इन्वर्स का रिलेशन है। सही है, एन और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मतलब सेकंड ऑर्डर की वेवलेंथ है 654 और थर्ड ऑर्डर की वेवलेंथ होगी 436। मैंने आपको बताया कि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कम ऑर्डर ज़्यादा वेवलेंथ, ज़्यादा ऑर्डर कम वेवलेंथ। तो इसका मतलब है जो सेकंड ऑर्डर है उसकी वेवलेंथ 654 है और जो थर्ड ऑर्डर है उसकी वेवलेंथ 436 है। ठीक है, देन हम किसी भी एक के डेटा से थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का थीटा सेम है। तो ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये स्मॉल डी नहीं है, सेपरेशन स्लिट सेपरेशन नहीं है, ये कैपिटल एन है। तो मैं इसी फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। हमें पता है कि डी बराबर होता है 1 अपॉन कैपिटल एन के, तो हम 1 अपॉन डी की जगह पर कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो एन लैम्डा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एन हो जाएगा। मैंने डी की जगह पर 1 अपॉन एन सब्सटीट्यूट किया है, नोट्स में लिखवाया था आप लोगों को। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है, हमने सिर्फ और सिर्फ थीटा निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा इंटू एन हो जाएगा अगर हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। एन हमें दिया हुआ है, अगर मैं ये ऑर्डर यूज़ कर रहा हूँ सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर की वेवलेंथ है 654 नैनोमीटर और कैपिटल एन नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर आपको दिया हुआ है 5 एक्सपोनेंट 5 लाइंस पर मीटर। तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 0.654 और अगर हम थीटा निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.654, इससे आपको आंसर मिल जाता है 40.8, विच इज़ ऑप्शन सी।